अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप सबके, कैसे हैं सब लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यहाँ बहुत खुश हैं, मज़े में। अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये आप लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट मेरे देखा होगा, मैं ये ख़रीद के लाई थी अपना जो है हर्बल टी का पूरा जो बॉक्स था। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हल्दी है, टर्मरिक। तो मैंने सोचा कि आज से जो है ना ये पीना स्टार्ट करते हैं। ज़रा सेहत भी सही रहती है और अच्छा है, सुबह मॉर्निंग में एक हर्बल टी पी लें आप एम्प्टी स्टमक, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हल्का सा रहता है, बेहतर है। तो मैंने यहाँ पे निकाली थी टर्मरिक और जिंजर वाली। यहाँ मैं बनाने लगी थी ये अपने लिए चाय। इसकी समझ लें आप, इसको कोल्ड भी पी सकते हैं और हॉट भी पी सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए आपको पता है स्कूल के जाने का टाइम था, तो यहाँ मैंने बना लिया था इनके लिए लंच। बच्चों का लंच बनाना भी एक टास्क होता है भाई, क्या करें, इनसे पूछना पड़ता है। समटाइम्स तो ये खुशी खुशी से खा लेते हैं और कभी कभार जो है ना इनके बड़े टैंट्रम्स चल रहे होते हैं, एटीट्यूड चल रहा होता है कि मामा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो बस इसी तरह से जो है ना बड़ा मसला हो जाता है। तो अब अलीशा तो के लिए तो मैं ये बना रही थी डम्पलिंग्स वगैरह जो हैं, साथ में नूडल्स दी थी इसको। और फ़हद साहब जो है उनके लिए फ़्राइज़ थे, पिज़्ज़ा बाइट थी और चिकन नगेट्स बना कर दिए थे। तो मैंने आपसे कहा ना कि सारे बच्चों की अपनी अपनी ही एक पसंद नापसंद होती है, उसी के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। और फिर मुख्तसर सी वो होती है ना ऑप्शंस भी। बच्चों को स्कूल छोड़ कर आई हूँ और देखिए कितनी बारिश हो रही है। रास्ते में तो बहुत तेज़ थी और ये बहुत अच्छा हुआ है बारिश हो गई है, क्योंकि जितना पॉलन फैला हुआ है ना, सारा कुछ गंदगी फ़ज़ा में, ये सब अल्लाह के फजल से धुल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। तो बस अभी फ़ात को स्कूल ड्रॉप करना है। बारिश जो है ना काफ़ी लगी हुई है तेज़, आपको सड़क से भी महसूस हो रहा होगा। ये देखिए, वेट फ़ात, व्हाट Everybody like the video, subscribe for more. ओह आई लव यू मेरी जान। फ़ात इज सेइंग एवरीबॉडी लाइक्स द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर। तो जी ये अच्छा, हमारे सामने वालों की छत बन गई है, बड़ी ज़बरदस्त, 2 दिन में बनी है ये। और ये देखिए आप, पानी का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं, ये उसमें से ना पानी आ रहा है ऊपर से गटर में से, पर नाला आप इसको जो भी कहते हैं, नाला जो भी है। और चलते हैं जी अंदर। अभी तो मैं नाश्ता नहीं करूँगी, फ़ात को ड्रॉप करके आऊँगी, उसके बाद करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी तो बस चलते हैं। बस जब मुझे ऑमलेट बनाने का दिल नहीं चाह रहा होता ना, तो मैं इसी तरीके से अंडा बना लेती हूँ। ना तो ये प्रॉपर फ्राई है और ना ही कुछ और है, बस इसको मैं हल्का सा स्क्रैम्बल कर लेती हूँ नमक और लाल मिर्चें डाल के, और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। असल मसला ये होता है कि जो टेस्ट आपका डेवलप हो जाता है ना, आप उसको ही बस पसंद करते हैं खाना। तजर्बा करना इतना मॉर्निंग में मज़ा नहीं आता है। साथ में बना लूँगी मैं चाय और ब्रेड। दोस्तों मैं गई थी जिम और जिम से मैं आ गई हूँ वापस, लेकिन अब मैं जा रही हूँ ज़रा स्टोर में, क्योंकि मुझे लेना है कुछ। आज मैंने बच्चों को मैक्सिकन चिकन क्वेसाडिया बना कर देने हैं, तो उसके लिए मुझे छोटे वाले टोटिया रैप्स चाहिए और शिमला मिर्च चाहिए और साथ में चीज़ चाहिए बहुत सारी, जो मैक्सिकन चीज़ ब्लेंड होता है, तो वो मैं लेने आई हूँ। ये हमारे घर के पास ही स्टोर है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे शराब वगैरह भी मिलती है, खैर उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अब चलते हैं अंदर, जल्दी जल्दी से मैं चीज़ें ले लूँ, फिर घर चल के इसकी तैयारी करते हैं। चलो जी। गीली है कार्ड्स, क्योंकि बारिश होती रही है ना। ये बड़ी अच्छी सी पेपर्स हैं, ये ले लेते हैं जी। ये मशरूम्स हैं, तो अब मुझे लेनी है चीज़, तो चीज़ लेने चलते हैं। तो मुझे टोटिया भी लेने हैं, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। पहले यहाँ पे ब्रेड आइल है, यहीं पे आई थिंक पड़े होंगे, देखती हूँ, क्योंकि चीज़ जो है वो फिर आगे वो उसमें होगी ना रेफ्रिजरेशन वाले एरिया में। तो यहाँ से जो है देखो, एक तो ये जो म्यूज़िक लगा देते हैं ना, जिस तरह फाइन डाइनिंग के लिए आए में, तो बड़ा ही रोमांस चल रहे हैं इतने पैसे दे के चीज़ा लैनियां ने, कादा म्यूज़िक तुसीं चलाया है यार।
किधर है टोटिए? देखती हूँ कहाँ रखे हुए। टोटियाज़ की भी बहुत तरह की वैरायटी अब देखने को मिलती है। कुछ होल व्हीट के होते हैं, होल ग्रेन होते हैं, खाली वाइट वाला होता है जो फ्लावर उसके होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे तो आज मुझे मेथी के टोटिये भी मिले, स्पिनच वाले ग्रीन कलर के। वो तो मैं देख के ही हैरान रह गई, अभी आपको भी दिखाती हूँ। तो मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में ना रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है दुनिया जहान की कुजीन्स पे, चीज़ों के ऊपर। जो जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो अब बहुत सारे खाने ट्राई करते हैं, बहुत सारे कुजीन्स हम लोग ट्राई करते रहते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि कैसा टेस्ट है। हम जब पाकिस्तान में थे ना तो वहाँ पे जो चाइनीज़ खाने मिलते हैं ना, उसमें हमारा पाकिस्तानी स्टाइल का टच और फ्लेवर होता है। लेकिन असल ऑथेंटिक चाइनीज़ खाने जो है ना, वो फिर हमने यहाँ आके मैंने खाए हैं, जब जिनको बनाने वाले भी चाइनीज़ शेफ़ हैं और वो अपने ही अंदाज में बनाते हैं। तो जब आप यहाँ से जाके फिर वापस पाकिस्तान में, जैसे हम लोग यहाँ पे खाते हैं बीफ एंड ब्रोकली, तो मैं पाकिस्तान गई तो मुझे वो नहीं, पहली बात तो ये मुझे मिली नहीं इस्लामाबाद में, शायद उस वक्त नहीं थी उनके रेस्टोरेंट में। फिर एक दफ़ा वो मुझे याद है, हम लोग एक चाइनीज़ में गए थे तो हमने उनसे बोला कुंग पाओ चिकन का ना। तो जो मैं अमेरिका में कुंग पाओ चिकन खाती हूँ उसका फ्लेवर डिफरेंट है बिल्कुल पाकिस्तान वाले से। मेरा जी ये तो डिपेंड करता है जगह जगह के ऊपर, वहाँ के लोगों के टेस्ट बड क्या अलाउ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सीन क्या हुआ कि मेरे कॉफ़ी का जो मशीन है, ये मुझे काफ़ी दिन हो गए मैंने यूज़ नहीं की थी। तो आज मैंने जो इसमें पानी पड़ा हुआ था पुराना, उसको निकाल के फेंका और मैंने इसको धोया। इसकी जो कंटेनर है पानी वाला ना, इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से जो है इसमें दोबारा फ्रेश पानी भरा, अपना सारा मिनरल वाटर का सारा कुछ। तो मैं चाह रही थी कि इसमें से जो है मैं पानी निकालूं, क्योंकि हम लोगों ने इसको सिर्फ कॉफ़ी के यूज़ के लिए रखा था। लेकिन मुझे लगता है अगर आप ऐसी मशीनों को मोर फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा ना ख़राबी की तरफ जाने लगती हैं। तो अब यहाँ पे देखें, उसका पानी का जो है वो डिस्पेंसर सही से वर्क नहीं कर रहा था। मैंने बनानी थी चाय, तो पहले मैं एक एक्स्ट्रा कप के अंदर अलग से थोड़ा पानी निकालना चाह रही थी, ताकि अगर उसमें कोई रेजिड्यू है कॉफ़ी का ये वो, तो वो निकल जाए, मेरी चाय में ना जाए। अब तो ये इसको धोया तो पता नहीं क्या हुआ मसला, वो पानी नहीं जा रहा था। वो कह रहा है जी, मशीन कह रही थी कि एरर नंबर 11 है, ये है वो है। मैं डर गई, मैं कहा ये क्या है, पता नहीं क्या चीज़ थी जो पानी के रास्ते को ब्लॉक कर रही थी। कुछ फंसा हुआ था अंदर, अल्लाह जानता है क्या चक्कर था। तो खैर काफ़ी आप देख रहे हैं कि मुझे जो है ना फिर इसको बंद किया, दोबारा ऑन किया मशीन को, तो ये मुझे लग गए कोई 10 मिनट ये सारे प्रोसीजर के ऊपर। उसके बाद जो है ये मशीन ने वर्क करना सही से शुरू किया और पानी डिस्पेंस हुआ, शुक्र अल्लाह का। लेकिन यही है कि आप अगर चीज़, मेरा क्या है ना कि चीज़ ले आओ और उस वक्त शुरू का शौक़ होता है फिर रख दो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चीज़ें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अब ये देखिए ना कितना गर्म पानी निकल रहा है, यही काम केटल भी करती है, लेकिन वो देखिए एरर आ रहा था अभी ऊपर। तो फिर मुझे बड़ा परेशानी हुई इसकी वजह से। फिर मैंने ये पानी का जो उसका कंटेनर है उसको उठा के दोबारा लगाया, उसकी लिड को निकाला, फिर दोबारा से उसको लगाया, फिर मशीन को रीस्टार्ट किया मैंने स्विच ऑफ करके, तो फिर जाके जो है ना ये मेरा काम सही से हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज ब्राउन कर लिया है। चिकन को मैंने 2 बैचेस में कर लिया है, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों। क्योंकि यहाँ तो मैं सिंपल बना रही हूँ, बोनलेस चिकन और आलू डाल के सालन, जो कि बॉयल राइस के साथ खा लेंगे। क्योंकि ज़ाहिर इनके बाबा ने कल जॉब पे भी लेके जाना है, तो ऑब्वियसली मैं सारा ही तो वो क्वेश्चन नहीं बना सकती, तो इस वजह से मुझे जो है वो चाहिए होगा सालन बनाना ना। साथ साथ मेरी ग्रीन टी चल रही है। ये देखें मौसम बहुत अजीब है भाई, और आज तो इस्लामाबाद में भी काफ़ी तूफ़ान वगैरह आया। अच्छा, हमारे जो बासमती चावल है ना वो ख़त्म है, जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने इंडिया पाकिस्तानी बासमती राइस, वो नहीं है। तो ये मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, ये ऐसे मिले हैं जी, ये देख लो। तो खैर मैंने कहा बॉयल कर लूँ, वो तो अब वीकेंड पे जाएंगे शिकागो वगैरह तो लेकर आएंगे वहाँ से। तो फ़िलहाल मैं इन्हीं को बॉयल करके गुजारा चलाते हैं, और फिर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पहले बनेगा सालन और चावलों को दम आ जाएगा तो फिर क्वेसेडिया की तैयारी करूँगी मैं।
सब कुछ रख लिया, वो तो मैं आपको पूरी रेसिपी दोस्तों। अब ज़ोहर का वक्त हो रहा है तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ मैंने बोनलेस चिकन और आलू का जो सालन है उसको दम पे रखा है, थोड़ा शोरबे वाला बनाऊँगी। चावल मैं आपको दिखा दूँ जी, चावल ये बासमती नहीं, ये दूसरे हैं, तो ये ऐसे वो खुटू खुटू से बन गए हैं, जो भी है गुजारा तो करना ही है फ़िलहाल, अब ले आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मसाला लगा लेते हैं इसको, क्वेसेडिया को। मैं इसको थोड़ा सा अपने स्टाइल में बना रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ही ब्लैंड किस्म का होता है। ये है जी ज़ीरा पिसा हुआ, ये मैं इसमें डालूँगी, और इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाल मिर्च डालेंगे इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर डाल लेते हैं थोड़ी सी काली मिर्चें, क्योंकि हर किसी का अपना होता है मिजाज खाने का, तो बहुत ही ज़्यादा वो बदजायका सा मुझे नहीं पसंद है। ये है गार्लिक पाउडर, मैं इसमें कोई कुटा शुटा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फ़ायदा नहीं है। ये अनियन पाउडर है, लोग इसमें प्याज भी डालते हैं लेकिन मैं सिर्फ अनियन पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने खाना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ऑरिगानो डालूँगी, ऑरिगानो कह लें, ऑरिगनो कह लें, जो भी है। ये हो गया है जी बेसल, ये डालेंगे, जैसे इसको ट्विस्ट देते हैं। और ये नमक मैं डाल रही हूँ इसमें टू टेस्ट, जैसा मर्ज़ी आप डालें। और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के मैं जो हूँ इसको मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। उससे फिर ये होगा कि ये फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तेल के अंदर ये बनेगा और फिर हम इसको क्वेसेडिया में लगाएंगे, जो मैं रैप लेकर आई हूँ। और मैं इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, आप चाहें तो ये रेसिपी फॉलो करें, नहीं तो जो आम क्वेसेडिया है उसमें नमक होता है और उसके अंदर वो अदरक, वो क्या होता है, प्याज डालते हैं साबुत अलग से काट के डाइस में, वो होता है। तो बच्चे हमारे ज़रा वो पसंद नहीं करते हैं, तो मैं सिर्फ मिर्चें जो हैं, ये वाली जो पेपर लेकर आई हूँ मैं, ये रेड वाली डालूँगी पीस के, आई मीन काट के छोटे छोटे से, और ताकि वो अच्छा सा फ्लेवर उसका आ जाएगा। तो इसको मैंने अब ये लगा दिया है। जितनी देर में मैं नमाज़ पढ़ूँगी ये माशाल्लाह से अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा, बस इतना ही बहुत होता है, चिकन है ये तो। और फिर इसके हम बना लेते हैं, फिर मेरे बच्चों को स्कूल लेने का टाइम भी हो जाएगा। आप हाथों से मिक्स कर लें तो भी वेल एंड गुड है, मर्ज़ी है आपकी। तो इसको अभी मैं रैप करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नमाज के बाद। तो यहाँ पे नमाज मैंने पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अब मैं शुरू हो गई थी काम करने के लिए, तैयारी करूँ, क्योंकि खाना जो था वो ऑलमोस्ट बन गया था। उसके ऊपर सिर्फ मुझे धनिया ही काट के डालना था, और आपको पता है कि ये काम धनिया के बगैर तो हमारे देसी खाने जो हैं वो नामुकम्मल हैं, खुशबू ही नहीं आती है, मज़ा ही नहीं आता है, तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मैंने धनिया काट ली है। धनिया मैं धो के रखती हूँ तो इस वजह से मुझे ज़्यादा उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ये देखें, अच्छा धनिया काट लिया, और उसके बाद जो है फिर अब मुझे जो मैंने बच्चों के लिए रैप बनाने हैं, या क्वेसेडिया कह लीजिए आप, जैसा भी, उसकी तैयारी करनी थी। तो सारे काम साथ साथ हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की जॉब होती है डेफ़िनेटली, जो वो जाते हैं नेक्स्ट डे जब, तो वो खाना घर से लेकर जाते हैं। तो मेरी पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं कुछ बना के लाजमी रखूं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पे उनकी जॉब के ऊपर जो है वो वेंडिंग मशीन्स लगी हुई होती हैं और इस टाइप की चीज़ें ना, तो वो वहाँ से लेना पसंद नहीं करते। और वैसे भी घर का खाना डेली का ताज़ा होता है, और हम जो देसी खाना खाते हैं ना वो ये लोग तो नहीं खाते हैं, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। तो जब हम लोग पाकिस्तान जाते हैं, मतलब मैं जाती हूँ पाकिस्तान बच्चों के साथ, तो हस्बैंड जो है वो यहाँ पे होते हैं, तो वो फिर बेचारे खुद ही जो है ना बना लेते हैं अपने लिए थोड़ा बहुत, या फिर बना बनाया बाहर से ले आते हैं, शिकागो वगैरह से, पूरा देसी खाने का 1 हफ़्ते का। या फिर समटाइम्स इनकी बहन भी जो है, बड़ी मेरी नंद जो है वो बना देती हैं। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे होती हूँ तो ऑब्वियसली, और मैं कौन सा रोज़ रोज़ पाकिस्तान जाती हूँ, तकरीबन 2 साल के बाद ही हम लोग जाते हैं, क्योंकि नहीं बन पाता है ट्रिप के हर साल जाए, तो इस तरह से। तो बस यही काम होता है ये। अच्छा, यहाँ पे जो है अब मैं तैयारी कर रही थी बच्चों के लिए, जो मैं बना रही थी क्वेसेडिया उसकी, वो वेल मैरिनेटेड है। ऑब्वियसली मैंने नमाज से पहले उसको रख दिया था, और तकरीबन नमाज पढ़ते तस्बीहात करते करते मुझे आधा घंटा हो गया था। तो आधे घंटे में वो फ्रिज में पड़ा था, अच्छा खासा वो बेहतर तरीके से मैरिनेट हो गया था। इसमें ऑयल मैंने ऐड किया हुआ था, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे इसमें कुकिंग ऑयल तो डालना नहीं था, तो मैंने बस इसको जो है एज़ इट इज़ ही अपने इसमें ये जो पॉट था इसके अंदर डाल दिया, और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी, इसको भून लूँगी ताकि ये चिकन जो है ये पक जाए।
होता क्या है ना कि हम लोग अपनी रूटीन की चीज़ें बनाते रहते हैं। थोड़ा सा कभी कभार हट के बनाना चाहिए, जो कि बच्चों को पसंद आए, आपको भी पसंद आए। रूटीन से थोड़ा सा हट के खाना बनाएं तो ज़रा अच्छा लगता है, समटाइम्स ना टेस्ट चेंज हो जाता है। बाकी वो जो होता है डेली का सालन हांडी तो बनती ही बनती है घर के अंदर, वो तो होना ही है। तो इस तरीके से होता है। अभी देखें ना, जैसे हमारे घर में राइस अभी ख़त्म है, तो क्योंकि हम लोग 2 हफ्तों से गए नहीं हैं वहाँ पे लेने के लिए अपनी देसी ग्रोसरी, तो उसकी वजह से ये सारा काम हो जाता है समटाइम्स। अब जब जाएंगे तो हम 2 बड़े बैग लेकर आएंगे राइस के, तो उससे ये होगा कि फिर बड़ा अच्छा हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है उसके अंदर। राइस ये पिछले दिनों में कुछ ज़्यादा भी यूज़ हो गए, क्योंकि मुझे फिर मेरी बहन मुझे कहेगी कि हर वीडियो में तेरी एलर्जियाँ दा रोना होता है। तो वो एलर्जी का मसला ये है कि मुझे वाकई एलर्जी हो रही थी, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा रोटी नहीं बना पा रही थी, तो बस मैं ना चावल ही बना रही थी, तो इसलिए भी ज़्यादा वो यूज़ हो गए। खैर जी, यहाँ पे ये देखें मैंने जो है सारा चिकन विकन डाल दिया था, और ये छोटी छोटी सी जो आपको रेड नज़र आ रही है, ये शिमला मिर्च थी लाल वाली, इसको मैंने डाइस करके ये भी डाला था। आपके पास लाल नहीं है तो आप ग्रीन डाल दें, लेकिन इसमें रेड वाली का जो मीठा टेस्ट होता है ना, वो बहुत बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत टेस्टी। और इसके अंदर जो मसाले डाले थे उसकी वजह से खुशबू भी बेहतरीन आ रही थी। मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत मज़े का माशाल्लाह खुशबू आ रही थी। अच्छा, ये इतना बना हुआ था कि इसको जो है मैं अब ये मैं चीज़ है, ये थोड़ी सी चीज़ अब मैं इसके अंदर डालूँगी, और बाकी जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। ये जो मेरे हाथों पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, काला काला लगा, ये क्या है? जो बॉल पेन होता है ना, वो लीक था कोई, तो वो पड़ा हुआ था, मैंने कहा मैं इसे गार्बेज कर दूँ। भाई उसमें से इंक निकली है और मेरे हाथों पे वो लग गई सारी। थोड़ी सी जो चीज़ है वो मैं इसके अंदर डालूँगी। अगर आपके पास ये वाली चीज़ नहीं है, तो आप जो है जो आम मोज़रेला चीज़ होती है वो भी डाल सकते हैं, चेडर चीज़ डाल लें, जो भी आपका दिल चाहे डाल लें। जो पिज़्ज़ा के चीज़ ब्लेंड है, मुझे उम्मीद है कि अब तो पाकिस्तान वगैरह में भी मिलता ही होगा, तो वो पिज़्ज़ा का चीज़ ब्लेंड आप डाल लें, वो भी बहुत मज़े का लगता है। जब वो चीज़ खाते हैं तो उसकी स्ट्रिंग्स बनती है ना, तो वो बड़ा अच्छा मज़े का लगता है, ज़रा बच्चे खुश होते हैं देख के। खैर, ये मैंने थोड़ी सी चीज़ इसमें डाली थी सिर्फ फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि इसका भी अपना एक आपको पता है पनीर का टेस्ट होता है, नमकीन सा, बड़ा मज़े का। तो इसको मिक्स कर लेंगे, ये ऑलमोस्ट बन गया है। अब इसके अंदर ये जो पानी आपको दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आपको पता है चिकन का भी होता है, इसको ड्राई कर लूँगी मैं अच्छे तरीके से। ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद मैंने क्या किया, मैं बच्चों को स्कूल लेने चली गई थी, तब तक मैंने उसके ऊपर छन्नी रख दी थी ताकि पानी उसका ड्राई हो जाए। अब मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आई, तो अब मैं ये बनाने लगी हूँ फाइनल, क्योंकि सब कुछ तो तैयार पड़ा हुआ था। आप एक तवा ले लें, पैन ले लें, जो भी है, आपको किसी ओवन की या एयर फ्रायर की ज़रूरत नहीं है। वेरी इजी रेसिपी है। बाकी अगर आप यूज़ करना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा जी, ये देखें, आपके पास अगर टोटियास नहीं है तो आप घर की बारीक रोटी बना के भी ये डिश बना सकते हैं। ये ऐसे करके एक रोटी नीचे रखेंगे, इसको अब मैं जो है गरम कर लूँगी तवे के ऊपर, ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए अच्छा सा। क्योंकि आपको पता है ये पैकेट की रोटियां होती हैं और इसके ऊपर कोई ख़ास कलर नहीं होता है, मैदे की बनी होती है, थोड़ा बहुत आटा मिक्स होता है बीच में, इस तरीके से। तो अभी जो है ये मैं अभी तवा रखा था, उसके ऊपर रखी है, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इसको जो है कलर आ जाए, ये गर्म हो जाए, ताकि जब इस पर चिकन और चीज़ हम डालेंगे, वो देखिए माशाल्लाह से बन गई साइड से, तो वो जो है ना बड़ा अच्छा सा बने। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने भर लिया था, ये देखिए मसाला, चीज़ और सारा कुछ डाल के वो जो चिकन था। तो अब मैं इसको हल्का सा बटर ऊपर से लगा के सेक रही थी, ये इस तरीके से। और ये जब पूरी सिक जाएगी तो फिर हम इसको 4 पीसेस में काट लेंगे। आप चाहे तो 2 में काट लें, चाहे तो पिज़्ज़ा की तरह 6 पीस बना लें, नहीं तो 4 बना लें। तो ऐसा इसका स्टाइल होता है। चाहे तो आप बीच में से हाफ़ कर लें, इसको हाफ़ एंड हाफ़ कर लें, वो भी सही चलेगा, लेकिन अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होता है। इसके अमूमन 4 पीस ही बनते हैं, तो मैंने तो 4 ही बनाए थे। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि मैं आपको लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी। और तवे पे बन रहा था, गरम हो रही थी रोटी साथ साथ में, तो बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे बड़ा वेट कर रहे थे, स्पेशली ये अलीशा की फरमाइश पे बना था, उसका बहुत दिल चाह रहा था खाने के लिए। तो ये देखें, अच्छा, इसका एक
टिप बहुत मज़े की मैं आपको देती हूँ। इस पे ना जब टोटिया बनाएंगे ना, ऐसे तवे पे सेकेंगे, इस पे हल्का सा बटर लगा लीजिएगा, तो बड़ा वो नरम बनते हैं, फिर सॉफ्ट और बहुत मज़े के। एक तो बटर की खुशबू आ जाती है, मक्खन की, और बड़ा अच्छा सा ये सिक जाता है। इसको चम्मच के प्रेशर से खूब दबा दबा के हमने जो है तवे पे सेकना है, ताकि चीज़ और ये सब जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए, पनीर इसके अंदर, और ये चिपक जाए। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं, और ये बहुत मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। आप इसमें श्रेडेड बीफ भी ले सकते हैं, मतलब जिस टाइप का आप बना सकते हैं। मैं तो इंशाल्लाह ना कीमे के साथ भी ये बना के बच्चों को दूंगी, ताकि वो खाएं, इसलिए क्योंकि इस तरह से ना बच्चे खा लेते हैं, वरना इन लोगों के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो बीफ का कीमा लो, और मटन का लो, जो भी आपको पसंद है, चिकन का भी आप ले सकते हैं। तो वो बना के बच्चों को आप दें, तो मुझे लगता है कि बहुत मज़े की चीज़ बनेगी। और समझ लें तो ये एक तरह के पराठा ही है। सही है, पराठा अगर हम कहते हैं तो वो बच्चे फिर नहीं खाते हैं, तो अगर आप उनको इस तरीके से ना फैंसी फैंसी बना कर देंगे तो उनको पसंद आएगा और वो खाएंगे भी। तो यहाँ पे मैंने बटर लगा लिया था दोनों तरफ, इसको अच्छे से सेक लिया था। कलर बहुत अच्छा था, और बनाते हुए खुशबू भी बहुत बेहतरीन इसकी आ रही थी। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब बस मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। तो जी, अब ये दूसरा बन रहा था बैच, और उसमें आपने देख लिया मैंने कितनी सारी चीज़ भरी हुई थी। चिकन का मसाला था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे पास फ्रिज में ये 4 चीज़ मैक्सिकन स्टाइल की पड़ी हुई थी, मैंने वो भी ऐड ऑन कर ली थी, ताकि और मज़े का चीज़ी फ्लेवर आए। और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने माशाल्लाह। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा, और जो लोग चिकन नहीं खाते हैं वो टोफू यूज़ कर लें, चीज़ चंक्स यूज़ कर लें, बहुत मज़े की है। सब्ज़ियाँ आप जो चाहें इसमें ऐड कर लें, मैंने तो सिर्फ बेल पेपर ऐड किया था। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।